विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आपकी 8th ग्रेड बुक है। 8th ग्रेड पुस्तक का अध्याय 3 देखेंगे आप, कोयला और पेट्रोलियम। कक्षा 8 की 8th ग्रेड बुक है, उसका अध्याय 3 है कोयला और पेट्रोलियम। इसके प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 802, 813, 814 और 815 समाहित हैं। पाठ की पूर्व तैयारी में यहाँ कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लें। यह पढ़ना आवश्यक है आगे के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो इन्हें आप पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है, बताओ मैं कौन हूँ। मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मानव निर्मित हूँ। इनमें आपको देखना है कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मानव निर्मित हैं या मानव ने बनाई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्राकृतिक निर्मित सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल आप लिखेंगे और मानव निर्मित मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टार्च और लालटेन लिखेंगे। अब अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं लिखें। तो यहाँ जैसे हम देखें, कोल तार छत निर्माण सामग्री, प्लास्टिक, पेंट, संश्लेषित रंग बनाने में काम आता है। कोक धातुओं के निष्कर्षण में और इस्पात उद्योग में काम में आता है। कोल गैस उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। और डीजल मोटर वाहनों और विद्युत जनयंत्रों में उपयोग किया जाता है। सीएनजी वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। एलपीजी का उपयोग आपने देखा होगा, घरों में ईंधन के रूप में खाना बनाने के काम में आती है और उद्योगों में ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग खाना पकाने हेतु और रेल इंजन चलाने में उपयोग किया जाता है। आगे हम प्रश्न देखें, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। कुछ सही विकल्प वाले प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। प्रश्न पहला है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है कोयले से, पेट्रोलियम से, वायु से या वनों से। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह पेट्रोलियम से सही होगा। निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। संघटकों के नाम और उपयोग आप देखें, यहाँ पर संघटकों के नाम है, उपयोग हैं। प्रश्न इससे बनता है, उपरोक्त तालिका में आ तथा बा क्रमशः हैं। आ तथा बा क्या है? कोल तार और मिट्टी का तेल। जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं संघटकों के नाम में, तो जो आ है वह होगा कोल तार। नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में इसका उपयोग होता है। और बा है मिट्टी का तेल, जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित हैं, अति आवश्यक होने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो इसमें लाभ होगा, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णता का खतरा कम होगा। अगला प्रश्न है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे तो पेट्रोल या डीजल की बचत होगी। सी ऑप्शन सही होगा। नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। यहाँ इस चित्र को देखें, फिर नीचे जो प्रश्न लिखा है इसका उत्तर देखें। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसलिए इनकी परत जल के ऊपर होती है। जल नीचे बैठ जाता है, तेल और गैस ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर हमें दिए गए शब्दों से करना है। जीवाश्म, कोयला, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, सीएनजी, ऑक्सीजन, यह सब दिए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो पहला जो वाक्य दिया गया है, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि यह वायुमंडल का कम प्रदूषित करते हैं। दूसरा है, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तीसरा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोल तार और कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। कोयला जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न है, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तो ऐसे संसाधन जो कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें समाप्त होने वाले
प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है और ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है या अक्षय संसाधन कहा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में यदि समाप्त हो जाएगा तो उसे हम समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? तो उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन पेड़ पौधों और जंतुओं की पृथ्वी में दब जाने के कारण बनता है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, चंद्रमा पर पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं है, इसलिए जीवाश्म ईंधन बनने की संभावना कम है। अगला प्रश्न है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या नेचुरल कंप्रेस्ड गैस और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। तो भारत में जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है वह त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी खोज सकते हैं। सर्वप्रथम प्रयास कीजिए कि आप प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ही खोजें। यदि आपको वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है तो फिर आप इस वीडियो का सहारा लें। इस वीडियो का सहारा आप तभी लें जब पाठ्य पुस्तक से इन प्रश्नों को हल आप ना कर सकें, क्योंकि एडगेट पुस्तक जो दी जाती है इसीलिए दी जाती है, विज्ञान खोज का विषय है, तो आपको पहले खोज करना है। पुस्तक में आप उत्तर खोजेंगे, लिखेंगे, यदि नहीं प्राप्त होते तो आप फिर इस वीडियो को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? कुछ प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा सीमित है। यदि ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम निरंतर करते रहें तो ये कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न हम देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। प्राकृतिक गैस कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया, क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों? तो मृत पेड़ पौधों को कोयले में परिवर्तित होने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्राप्त नहीं होता, इसलिए पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 36 पर सारणी 3.1 से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो उत्तर होगा, इसके लिए आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, प्रदूषण भी कम होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। अगला प्रश्न है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं उनमें पेट्रोल भी शामिल है। इसकी मात्रा सीमित है, जबकि सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। यह एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, इसकी मात्रा असीमित है। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम चलते हैं अब। तो आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, हमारे दैनिक जीवन में कोयले का उपयोग खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में करते हैं। लोहे को गर्म करने में भी कोयले का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों का उपयोग जैसे पेट्रोल का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। एलपीजी का उपयोग खाना पकाने हेतु करते हैं। इनके स्थान पर हम सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं या विद्युत ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएं, तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? यदि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएं तो इनकी प्रतिपूर्ति के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल, जैव ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा का विस्तार कर सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण और दक्षता को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं और हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करके इस समस्या का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों के लाखों वर्षों तक उच्च तापमान और दाब में बदलने से होता है। ये अवशेष समुद्र के तल में दब जाते हैं और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से
पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम का निर्माण इस प्रकार से होता है। इस वीडियो में हमने देखा कक्षा 8वीं की 8th ग्रेड बुक का अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। जैसा पूर्व में ही बताया है कि इन प्रश्नों के उत्तर पहले आप पुस्तक में खोजें, उसके पश्चात इस वीडियो को देखें यदि आपको पुस्तक में प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि 8th ग्रेड बुक एक महत्वपूर्ण बुक है। इसमें जो प्रश्न दिए जाते हैं वह अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप 8th ग्रेड बुक के प्रश्नों के उत्तर अवश्य हल करें। प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताएं। यह वीडियो यदि शिक्षकों को प्राप्त होता है तो वह इससे मदद प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को प्रश्नों के हल लिखने में छात्रों को प्राप्त होते हैं तो छात्र अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर देंगे तो जैसे ही अगले पाठों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर विजिट करें और आप कक्षा 6वीं से 10वीं तक कोई भी कक्षा है आपकी, अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, विभिन्न अध्ययन सामग्री आप देख सकते हैं। धन्यवाद।